कर सके। ये वीडियो पर्टिकुलरली आप एक फ्रेशर हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और अगर आपको शुरुआत करनी है और आपको समझना है कि कौन सी कंपनी जो है वो अच्छी है, या आप नेटवर्क मार्केटिंग में 15-20 साल से हैं और आप एक अच्छी पोजीशन अचीव कर चुके हैं, या 20 सालों में आपने मल्टीपल कंपनी चेंज करी है, किसी भी तरीके के व्यक्ति के लिए, किसी भी तरीके के मेंबर या लीडर के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि एटमी का इस तरीके से अदर नेटवर्क मार्केटिंग से कंपैरिजन जो है, इतनी डिटेल रिसर्च बेस्ड आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये नेशनल प्लस इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल्स पे इकलौता एक वीडियो है जो आपको इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन देगा। अब ये वीडियो स्पेशल क्यों है मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि इसके पहले अगर आपने कभी भी एमएलएम कंपनी में कंपैरिजन देखे होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कंपैरिजन देखे होंगे, तो लोग सिर्फ 2-3 चीजों को लेके कंपेयर करते हैं। वो कंपेयर करते हैं एक प्रोफाइल को लेके बात करेंगे कंपैरिजन, ठीक है, या तो आप प्रोडक्ट को लेके बात करेंगे, या प्रोडक्ट की प्राइसिंग को लेके बात करेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके बात करेंगे, और आखिरी चीज जो बात करते हैं कंपनसेशन प्लान में कौन कितना ज्यादा परसेंटेज दे रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बता चुका है कि ये सारी चीजें जो है 1995 के समय से जो है डुप्लीकेट होती हुई आ रही हैं, और अभी डुप्लीकेशन का सिस्टम जो है बदल चुका है। अभी अगर आपको किसी कंपनी को एक तुलनात्मक अध्ययन अगर आपको करना है, तो आपको उन 3-4 पॉइंट्स को छोड़ के बहुत सारे दूसरे तरीके से भी देखना पड़ेगा। मैं जिस इंडस्ट्री से स्पेशली बिलोंग करता हूं, स्टार्टअप इंडस्ट्री में, स्टार्टअप इंडस्ट्री में हम लोग जब भी कोई एक टेक प्रोडक्ट बनाते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना, और जब भी हम लोग कोई अपना प्रोजेक्ट किसी भी इन्वेस्टर के सामने रखते हैं, और इन्वेस्टर के सामने रखने के बाद में हम मार्केट के दूसरी कंपनी से जब कॉम्पिटिशन दिखाते हैं, तो हम लोग बहुत सारी चीजों पे जो है अपनी बात रखते हैं, अलग अलग पॉइंट पे जो है उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि इन तरीकों से हम लोग बेहतर है या इन तरीकों से हम लोग कम है। इसी तरीके से अभी जो नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी कंपनी के जो आप अगर बिजनेस को कंपेयर करना चाहते हैं, कंपनी की प्रोफाइल अदर चीजों को कंपेयर करना चाहते हैं, तो वो कंपैरिजन उन 3-4 पॉइंट से उठ के बहुत सारे दूसरे पॉइंट पे भी आ गया है। अब वो उन 3 चीजों की लड़ाई नहीं रह गया, राइट। तो इसलिए मैंने ये वीडियो एक डिटेल रिसर्च के बाद में बनाया है, और बहुत सारे मेरे पास में लीडर्स और मेंबर्स के कॉल आ रहे थे। वो बोल रहे थे कि सर आप रेगुलर और फ्रीक्वेंट वीडियो अपलोड किया कीजिए। तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश किया है कि मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे जो वीडियोस होते हैं वो रिसर्च बेस्ड वीडियो होते हैं। मतलब कोई भी जानकारी अगर मुझे आप तक पहुंचानी है, तो सबसे पहले मैं अपना होमवर्क करता हूं, मैं समझता हूं सिस्टम के बारे में, मैं जानकारी लेता हूं मार्केट की, और मैं एक फेयर कंपैरिजन जो है देता हूं। मैं कभी भी इस तरीके से बात नहीं करता हूं कि ये बेटर ही है। मैं आपके सामने रिपोर्ट रख देता हूं, और रिपोर्ट रखने के बाद में आपको बोलता हूं कि अब आप ही है या आपकी समझदारी है कि उनमें से आप क्या बेस्ट जो है वो चूज कर सकते हैं, राइट। तो गाइज इस वीडियो के साथ में मैं एक सवाल का और आंसर करना चाहूंगा। इस सवाल का मेरे पास में बहुत समय से जो है कंटिन्यूसली मेरे पास में कॉल आ रहे हैं, और उनका क्वेश्चन ये है कि सर हमारी टीम जो है काम नहीं कर रही है, या हमारी टीम डेड हो गई, या हमारी टीम एक्टिव नहीं है, या जो भी रीजन है, ठीक है। तो गाइज इसके तो बहुत सारे कारण है, डिफरेंट कारण है, बट मैं आपको एक स्पेसिफिक कारण बताता हूं जो लगभग सारी टीम पे लागू होता है जिनकी भी टीम एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रही है। वो कारण है आप क्या चीज डुप्लीकेट कर रहे हैं, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग में 99% जो 1995 से चलते आ रहा है, वो एक ही चीज डुप्लीकेट हो रहा है। वो डुप्लीकेशन है सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन का, सिर्फ और सिर्फ एक्साइटमेंट का डुप्लीकेशन। अब आप समझिए, एक्साइटमेंट और मोटिवेशन दोनों चीजें टेम्पररी हैं, ठीक है। कभी भी एक्साइटमेंट और डुप्लीकेशन जिंदगी भर तक नहीं रहेगा। आप इसको बहुत आसान शब्दों में समझ सकते हैं, जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने जाते हैं और सुन के आप हॉल के बाहर निकलते हैं, तो वो जो मोटिवेशन का जो एक वाइब है वो रहता है 1 दिन 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं रहता। 2 दिन के बाद में वो चीजें जो है ठंडी पड़ जाती हैं, ठीक है। अब आप समझिए कि अगर बचपन में हमें जब छोटे थे और उस समय पे अगर हमारे पेरेंट्स हमें एजुकेशन ना देते हुए हमें बोलते कि अरे तू 10th टॉप कर लेगा, तुझे ये करना, और उसके लिए हाईली मोटिवेट करके अगर हमको एग्जाम हॉल में बिठा दी होते, तो हम लोग कभी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, राइट। तो हमने एग्जाम क्यों पास किया है? हमने एग्जाम इसलिए पास किया है क्योंकि हमें एजुकेशन दिया गया था, और एजुकेशन की इंपॉर्टेंस दुनिया के हर फील्ड में है, ठीक है। अगर आप अमिताभ बच्चन को भी देखेंगे तो उन्होंने भी एक सर्टेन ट्रेनिंग ली है, तब जाके उन्होंने एक्टिंग में महारत हासिल की है। सचिन तेंदुलकर को देखेंगे तो उन्होंने क्रिकेट की एक ट्रेनिंग ली थी, तब उन्होंने क्रिकेट में महारत हासिल की थी, राइट। इसके अलावा डांसिंग में अगर आपको कुछ बेस्ट करना है तो आपका उसकी भी स्कूलिंग होती है। इसके बाद में अगर आपको टैटू आर्टिस्ट का काम करना है तो उसकी भी ट्रेनिंग होती है। तो दुनिया में कोई भी प्रोफेशन बिना ट्रेनिंग के नहीं होता है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोग मोटिवेशन को समझते हैं कि मोटिवेशन आपकी टीम को ड्राइव करेगा। मोटिवेशन कभी आपकी टीम को ड्राइव नहीं करने वाला है। मोटिवेशन के आधार पर हो सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी टीम जो है जनरेट हो जाए, क्योंकि जैसे ही आप जूम मीटिंग कंडक्ट करेंगे और लोग जनरली एक जो मिथ भी है
है मार्केट का, वो ये है कि लोग मोटिवेशन से ज्यादा कनेक्ट करते हैं, एजुकेशन से कम कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एजुकेशन उनको काइंड ऑफ बोरिंग लगता है। और यही रीजन है कि जो एजुकेशन को सीरियसली लेता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, और जो मोटिवेशन को सीरियसली लेता है वो मोटिवेशन टेम्पररी रहता है। और जितने तेजी से वो मोटिवेशन देख के आपके साथ में जुड़ते हैं, उतनी तेजी से वो मोटिवेशन ना मिलने पे निकल आते हैं, राइट? क्योंकि उनके मोटिवेशन देने और ना देने का जो स्विच है वो आपके हाथ में या किसी और के हाथ में है। तो हमारे जो स्टार्टअप इंडस्ट्री है, हमारी इंडस्ट्री में कभी भी हमें कोई मोटिवेट करने नहीं आता था। हमें पता था ये हमारा बिजनेस है, हमें खुद करना है, नहीं करेंगे तो हमारे घर आप बोल सकते हैं दाल रोटी नहीं आएगी, राइट? तो सिमिलर चीज है आपको, नो मैटर नेटवर्क मार्केटिंग है या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस है या कोई दूसरी चीज है, आपको अपना मोटिवेशन खुद लेके चलना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात कि आपको बहुत ज्यादा फोकस रहना पड़ेगा कि आप मोटिवेशन और एक्साइटमेंट को डुप्लीकेट ना करें। डुप्लीकेशन जितना ज्यादा सही होता है, ठीक है, उतना ज्यादा एंड जो ट्री का एंड पार्ट रहता है या एंड लीडर रहता है उन तक सही चीजें पहुंचती हैं। अगर आप उसको एक्साइटमेंट और मोटिवेशन डुप्लीकेट कर रहे हो, तो मान लीजिए आपने जूम मीटिंग कंडक्ट किया, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी जूम मीटिंग में, और बहुत बातें करने के बाद में वही बातें जो है बहुत सारे लीडर्स ने सुन ली, वो एकदम बोलना चाहिए कि बहुत ज्यादा उनमें एक्साइटमेंट आ जाएगा और उन्हें लगेगा कि हाँ हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं, 2 दिन ज्वाइन करेंगे उसके बाद में वापस बैठ जाएंगे। इस चीज को आपको अगर सस्टेन करना है, परमानेंट बनाना है, अगर आपकी टीम ना बड़ी टीम भी हो, बहुत बड़ी टीम भी हो, और उसके बाद में अगर आप उसको मोटिवेशन से चला रहे हो, तो आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम होने वाली है। आपके साथ में लोग तो बहुत तेजी से जुड़ जाएंगे, बहुत बड़ी टीम साइज भी बन जाएगी, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे, उसको किसी भी तरीके से लॉन्ग टर्म लेके नहीं जा पाओगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म एजुकेशन लेके जाता है, लॉन्ग टर्म मोटिवेशन और ये सब चीजें नहीं लेके जाती है। मोटिवेशन एक्साइटमेंट बिल्कुल लेके नहीं आता है। तो पूरा फोकस जो सिर्फ और एक रीजन है जिसके कारण आपकी टीम काम नहीं कर रही है, वो है आपका एजुकेशन सिस्टम। जैसे ही एटमी का एजुकेशन सिस्टम आ जाएगा तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगी, लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है अपने एजुकेशन सिस्टम पे। और मेरी कोशिश है कि सिर्फ टीम इनविंसिबल ही नहीं, जितनी भी भारत की दूसरी टीम्स है उन सभी टीम्स को इस यूट्यूब चैनल के थ्रू ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, और यही कारण है मैंने इस यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया हुआ है, राइट? आपने शायद, मुझे नहीं पता आपने ध्यान से देखा है कि नहीं, लेकिन CH एटमी जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग चैनल है एटमी का, जहां पे सारा कंटेंट अपलोड किया जाता है, सेमिनार प्रोग्राम वगैरह वाला, तो वहां पे जितनी भी सक्सेस एकेडमी और जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स हैं, कभी आपने उन इंटरनेशनल लीडर को इंक्लूडिंग हमारे जो फाउंडर सर हैं मिस्टर एनगिल पार्क सर, तो कभी भी किसी ने भी मोटिवेशन पे बहुत ज्यादा बात नहीं की है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी ने बहुत ऊंची आवाज पे चिल्लाते हुए या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत बड़े बड़े म्यूजिक चल रहे हैं बैकग्राउंड पे, या फिर हमारे जो दूसरी MLM कंपनीज में देखा होगा आपने, रेगुलर होता रहता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो प्ले कर दिया जाता है। तो ऐसा कहीं नहीं होता है। किसी भी एटमी के सेमिनार में, किसी भी एटमी के प्रोग्राम में जब फाइनल जो बहुत बड़ा आगाज होता है, जो बहुत बड़ा आप बोल सकते हैं कि शोर होता है, वो शोर किया जाता है इंपीरियल मास्टर सेरेमनी में, ठीक है, लेकिन वो भी सेलिब्रेशन होता है। एजुकेशन के समय पे ये सब चीजें नहीं की जाती हैं। एजुकेशन को शांति से सुना जाता है, समझा जाता है और उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। और वही मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मोटिवेशन को लेके अपनी टीम को ड्राइव करेंगे तो आप एक टेम्पररी टीम बनाएंगे, अगर आप एजुकेशन को लेकर ड्राइव करेंगे तो आप एक लॉन्ग टर्म टीम बनाएंगे। तो गाइज, बैक टू द टॉपिक, मैं एटमी वर्सेस अदर MLM पे जो इंडिया की और वर्ल्ड की जो 5 कंपनीज है, मैंने उनको कुछ आधार पे निकाला हुआ है, उनके डिफरेंट पॉइंट पे कंपैरिजन करने वाला हूं। ये कंपैरिजन बहुत ज्यादा डिटेल होने वाला है, और एक बार अगर आपने ये वीडियो समझ लिया तो गाइज आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एटमी किस तरीके से दुनिया के सारे एग्जिस्टिंग नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से बेहतर है। ठीक, अब आप सभी लोगों को और जितने भी नए हमारे साथ में दूसरे लीडर्स जुड़ रहे हैं, दूसरी कंपनी के लीडर्स जुड़ रहे हैं, सभी लोगों को आपको पता होना चाहिए कि पहले एटमी क्या है। तो एटमी को अगर मैं एक सिंगल लाइन में डेफिनेशन दूं उसकी, तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि एटमी एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब है, एक ई-कॉमर्स बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सटेंडेड रियलिटी के साथ में भी अभी काम करना स्टार्ट कर दिया है, राइट? तो इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि एटमी का कंपैरिजन किसी भी दुनिया के डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म से नहीं है, पहली बात, ठीक है, क्योंकि सारा जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन जाता है जो आप बोल सकते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट और जो भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है उनके साथ, क्योंकि ई-कॉमर्स वेबसाइट में जो एफिलिएट मॉडल है उसी को एटमी ने ट्राई किया हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग इसको किस तरीके से लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि एटमी ई-कॉमर्स बेस्ड
एक डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है। और मैं कंपैरिजन सिर्फ इस आधार पे कर रहा हूं क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल बने हुए हैं वो मॉडल मैं समझा सकूं और लोगों को समझा सकूं कि एटमी बाकी दुनिया की सारी कंपनी से अलग क्यों है। ठीक है, एक डिटेल रिसर्च बेस्ड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस मैंने रेडी किया हुआ है जो आपको एटमी और दुनिया की 5 बड़ी कंपनीज के साथ में मैंने उसको कंपैरिजन किया हुआ है। मैं इन कंपनीज के नाम नहीं लूंगा लेकिन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले मैंने इन कंपनीज को चूज कैसे किया है वो मैं बता देता हूं। इसमें से एक कंपनी है जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है ना, नो मैटर आप। और सबसे मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा, गूगल पे अगर आप सर्च करते हैं, मैं इनफैक्ट आपको दिखाना चाहूंगा गाइज, जब भी आप गूगल पे सर्च करते हैं टॉप 10 एमएलएम कंपनीज इन इंडिया या टॉप 10 इंडियन एमएलएम कंपनी के नाम से, तो आपको एक ये लिस्ट दिखाई देती होगी। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग इस लिस्ट पे भरोसा कर लेते हैं लेकिन ये लिस्ट सही नहीं है। क्यों लिस्ट सही नहीं है? क्योंकि ये ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स क्या होता है? जैसे डीएसएन डायरेक्ट सेलिंग न्यूज का एक पोर्टल जो है हर साल टॉप 100 की लिस्ट निकालता है ग्लोबल, उस तरीके से इंडिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इंडिया की टॉप 10 कंपनीज की जो है लिस्ट निकाले। अब इसमें जो लिस्ट आपको दिख रही है ये टॉप 10 कंपनीज की लिस्ट, ये टॉप 10 कंपनीज की लिस्ट में अगर आप देखोगे तो ये एक प्राइवेट ब्लॉगिंग साइट है। ये देखिए, ठीक है, ये एक नॉर्मल वर्डप्रेस पे बनी हुई प्राइवेट ब्लॉगिंग साइट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके की वेबसाइट मैं खुद क्रिएट कर सकता हूं और मैं किसी भी आधार पे नंबर 1 डाल सकता हूं अपनी कंपनी को, अपनी कंपनी का नाम भी ऊपर ऐड कर सकता हूं। और इस कंपनी का डोमेन क्या लिखा हुआ है? टॉप डायरेक्ट sellingbusiness.com। ठीक है, अब ये गूगल पे पहले नंबर पर रिजल्ट पे इसलिए दिखाता है क्योंकि ये रैंक हो चुका है ना। ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं बट मैं इनको शॉर्ट में आपको समझाना चाहूंगा। तो ये रैंक हो चुका है, इसके कारण से दिखाता है। अगर आप इसके कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये लोग प्रमोशन के तौर पे भी जो है चीजें एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप इनको जानकारी लेनी है तो इनको मेल कर सकते हैं, मेल के आधार पर आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो लिस्ट बनी हुई थी, ये लिस्ट उस समय बहुत पहले बनी हुई थी और इनफैक्ट इसके अलावा आप बाकी की कंपनीज भी देखेंगे। मान लीजिए कि किसी ने कोरा पे पोस्ट किया हुआ है तो ये भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है क्योंकि कोरा पे मान लीजिए कि मैंने अगर कोई कमेंट कर दिया है और वो कमेंट को लोगों ने लाइक कर दिया तो वो रैंक हो जाएगा, तो वो भी गलत इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसके बाद में moneyconnections.com ये जो लिखा हुआ है वेबसाइट टॉप, ये भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो सही इन्फॉर्मेशन जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही वेबसाइट जो देती है वो है डायरेक्ट सेलिंग न्यूज की वेबसाइट। तो ऑथेंटिक सोर्स जिसे बोलते हैं हम लोग, ऑथेंटिक सोर्स का मतलब होता है कि जैसे अलग अलग न्यूज चैनल पे खबरें आ रही हैं लेकिन एक लोकल न्यूज चैनल उसको अलग तरीके से दिखा रहा है और मान लीजिए कि बीबीसी उसको अलग तरीके से दिखा रहा है, तो आप किस पे ज्यादा भरोसा करेंगे? बीबीसी पे भरोसा करेंगे क्योंकि बीबीसी एक ऑथेंटिक सोर्स है, राइट। उसी तरीके से एमएलएम में भी ब्लाइंडली आप किसी भी इंटरनेट पे अभी ऐसा हो गया है कि कंटेंट बहुत ज्यादा आप एक रॉ लैंग्वेज में बोलूंगा कि बहुत ज्यादा कचरे के समान जो है कंटेंट पड़ा हुआ है, तो बहुत मिसलीडिंग कंटेंट भी है। ठीक है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी है। जितना बड़ा इंटरनेट है उतनी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। तो आपको इतनी समझ रखनी पड़ेगी कि इनमें से कौन सी चीजें सही है, कौन सी चीजें सही नहीं है। ठीक है, ओके, सो बैक टू द टॉपिक। मैंने इन जो कंपनीज की लिस्ट निकाली हुई है वो मैंने अपने आधार पे निकाली, अपनी रिसर्च के आधार पे निकाली है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैंने आप जिन कंपनी को नंबर 1 समझते हैं उन कंपनियों का नाम हो सकता है आपको यहाँ पे दिखाई ना दे। तो मैंने कंपनी ए, कंपनी बी को शॉर्टलिस्ट किया है ग्लोबल रैंक के हिसाब से। ठीक है, कंपनी ए और बी को शॉर्टलिस्ट किया है कंपनी की ग्लोबल रैंक के हिसाब से। कंपनी सी को शॉर्टलिस्ट किया है कि उन्होंने, कंपनी सी और कंपनी जो ई है उसको शॉर्टलिस्ट किया है कि इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट पे कितना ज्यादा समय बिताया है। क्योंकि बहुत ज्यादा, अगर जैसे मान लीजिए कि इसकी एज है 42 साल की और इसकी एज है 80 साल की, तो ऐसी कंपनीज का जो है मैंने नाम निकाला हुआ है। ठीक है, अब कंपनी डी जो है, कंपनी डी को मैंने चूज किया हुआ है जो इंडिया की टॉप कंपनी है ना। तो इंडिया की टॉप कंपनी, वर्ल्ड की टॉप कंपनी और अपनी एज के आधार पे जितनी पुरानी कंपनी है उस आधार पे मैंने चूज किया है। और सबसे आगे जो है हमारी कंपनी है एटमी। अब इस आधार पे मैं इसका कंपैरिजन देने वाला हूं। मैं कभी किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा लेकिन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आइडेंटिफाई करके जो है अपनी टीम तक इसको पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, ग्लोबल रैंक की करना है किसी भी कंपनी को। अगर आपको ये समझना है कि ये कंपनी कितनी ज्यादा पावरफुल है तो एक बहुत साधारण सा तरीका है। जितना समय कंपनी को हुआ है मार्केट में काम करते हुए और जितने समय में जो पोजीशन अचीव की हुई है उसके आधार पे उसको आप जज कर लें। ठीक है, जैसे एटमी को टोटल 11 साल हो गए हैं और 11वें साल पे पिछले साल ग्लोबल रैंक जो थी एटमी की डायरेक्ट सेलिंग न्यूज की आप रिपोर्ट देख सकते हैं। तो वहां पे जो ग्लोबल रैंक थी वो 20वीं रैंक थी, अभी जो ग्लोबल रैंक है वो 11वीं रैंक पे आ गई। ठीक है, कंपनी ए जो है वो पहली रैंक पे है लेकिन उसे करीब करीब 61 साल हो चुके हैं मार्केट में। ठीक है, कंपनी बी जो है, कंपनी बी की 3rd रैंक है जिसको 26 साल हो चुके हैं मार्केट में। कंपनी सी
अभी उसकी ग्लोबल रैंक टॉप 100 में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसे 42 साल हो चुके हैं। कंपनी डी को 30 कंपनी डी जो है वो 30th रैंक पे है, उसको 16 साल हो चुके हैं इंडियन मार्केट में। और कंपनी ई की रैंक अवेलेबल नहीं है और उसको 80 साल हो चुके हैं इंडियन मार्केट में। ठीक है, तो ये हुआ है ग्लोबल लॉन्च का टाइमिंग। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया लॉन्च। तो इंडिया लॉन्च जैसे एटमी का अभी हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ गई है कि नवंबर में जो है एटमी इंडिया लॉन्च होने वाली है। अब और कंपनी ए की अगर हम लोग इंडिया में बात करें, इंडिया में लॉन्च होने के बाद में करीब करीब 32 साल है। अब ये जो भी इंफॉर्मेशन गाइस मैंने निकाली है ना, ये दो जगह से निकाली है। ये निकाली है एक तो गूगल के सोर्स के थ्रू, दूसरी निकाली है या तो विकिपीडिया के थ्रू, और तीसरी निकाली है इन कंपनीज की ही ऑफिशियल वेबसाइट पे जो टाइम डिक्लेरेशन था, जो डेट और मंथ लिखा हुआ था। तो अगर आप कॉमेंट पे ये बताएंगे कि सर इतना समय नहीं हुआ है, इतना नहीं हुआ है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन शायद आप लोगों तक लिमिटेड है जो इन ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते होंगे। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन मैंने निकाली, ये इंफॉर्मेशन या तो इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है इन कंपनीज की, या तो ये विकिपीडिया के पेजेस पे अवेलेबल है, राइट। तो ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है ना। हो सकता है कि एक दो साल प्लस माइनस आपको दिखाया जाएगा, बट मैं इसको बोल सकता हूं कि ये जो पूरा रिसर्च है, ये रिसर्च 19-20 हो सकता है, बट इससे ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। तो इंडिया लॉन्च एटमी का होने वाला है नवंबर 2020 में। कंपनी ए को 32 साल हो चुके हैं, कंपनी बी को भी 32 साल हो चुके हैं, कंपनी सी को 21 साल हो चुके हैं, कंपनी डी को 16 साल हो चुके हैं, और कंपनी ई को जो है 24 साल हो चुके हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं पेड अप कैपिटल की। तो एटमी इंडिया की फर्स्ट ऐसी कंपनी है या ग्लोबल ऐसी कोई फर्स्ट कंपनी है जो इंडिया में रजिस्टर्ड भी 10.5 करोड़ के पेड अप कैपिटल के साथ में हुई है। इसके पहले कोई भी कंपनी इस लेवल के पेड अप कैपिटल के साथ में रजिस्टर्ड नहीं हुई है। ठीक है, कंपनी ए जो है, जो फर्स्ट रैंक की कंपनी है, उसे 61 साल हो चुके हैं, उसका जो पेड अप कैपिटल है वो अब तक 21 करोड़ पहुंच चुका है। तो आने वाले समय में हो सकता है, ये मैं अपने अनुमान के हिसाब से बता रहा हूं, कि एटमी का पेड अप कैपिटल कंपनी के रेवेन्यू के हिसाब से, कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर के हिसाब से इन फ्यूचर पेड अप कैपिटल बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पेड अप कैपिटल बढ़ाना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, राइट। लेकिन पेड अप कैपिटल एक ट्रस्ट दिखाता है कंपनी का गवर्नमेंट के साथ में, कंपनी का इस चीज के साथ में कि इन फ्यूचर उनके लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, कि इतने बड़े पेड अप कैपिटल के साथ में वो रिस्क ले रहे हैं, राइट। अब कंपनी बी का पेड अप कैपिटल है 4 करोड़, और कंपनी सी का पेड अप कैपिटल है 1 करोड़, कंपनी डी का पेड अप कैपिटल है 1.3 करोड़, और कंपनी ई जो 80 साल हो चुके हैं उसका पेड अप कैपिटल है 7 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि अगर पेड अप कैपिटल के हिसाब से भी अगर आप बात करेंगे, तो लॉन्च के टाइम पे इस लेवल के पेड अप कैपिटल के साथ में इंडिया में कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई है। और जो कंपनी ए की मैं बात कर रहा हूं, उसे ऑलरेडी 32 साल हो चुका है इंडिया में काम करते हुए, तब जाके वो 21 करोड़ के पेड अप कैपिटल तक पहुंची है। ठीक है, इसके बाद में पीवी डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात करेंगे। किसी भी कंपनी का मेन जो कैलकुलेशन होता है वो होता है पीवी के आधार पे। अलग अलग इसको आप कई जगह पे बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं, बीवी, और कई जगह पे बोलते हैं पॉइंट वॉल्यूम। तो बिजनेस वॉल्यूम और पॉइंट वॉल्यूम क्या है, जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं उन प्रोडक्ट पे एक सर्टेन पॉइंट मिलते हैं। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदे, तो 10,000 रुपए के प्रोडक्ट के अगेंस्ट में आपको पॉइंट मिलेंगे, और ये हर जो प्रोडक्ट है इसके हिसाब से हर प्रोडक्ट के पीवी अलग होते हैं, हर प्रोडक्ट की कीमत अलग होती है। ठीक है, अब एटमी में ये जो मैं बता रहा हूं ये कंप्लीटली टेंटेटिव है। जब तक इंडिया में लॉन्च नहीं हो जाता है तब तक इसकी श्योरिटी नहीं दी जा सकती है। ये इससे प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है, और ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कोरियन वॉन पे। ठीक है, तो इसे आप सटीक फिगर ना समझे, पहली बात। ठीक है, तो 1500 से 2,500 रुपए के बीच में आपको एक एक्सपेक्टेड 10,000 पीवी मिल जाते हैं एटमी में। ये मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल मार्केट के हिसाब से। आप बात कर सकते हैं यूएसए के हिसाब से या कोरिया के हिसाब से। ठीक है, इंडिया में जब ये लॉन्च होगा तो आपके जो प्रोडक्ट की पीवीज आने वाले हैं, प्रोडक्ट की पीवीज के आधार पे, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, प्रोडक्ट के डीपी प्राइस के आधार पे जो है ये फ्लक्चुएट होगा, ये कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब मेरा पॉइंट क्या है पीवी डिस्ट्रीब्यूशन समझाने का, इतने कम रुपए में इतने ज्यादा पीवी इसके अलावा कोई भी कंपनी नहीं देती है। सारी कंपनीज के मैंने प्लान चेक कर चुका हूं, आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट पे कंपैरिजन करना है, तो मुझे शॉर्ट में और कट टू कट जो है बात रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल के लिए अगर आप कंपनी ए में जाएंगे तो कंपनी ए में आपको करीब 4,000 रुपए में एक सर्टेन 50 से 100 पॉइंट के आसपास कुछ मिलता है, राइट। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, हर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे इनके प्लान है, तो आप उनके प्लान जाके चेक कर सकते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं रजिस्ट्रेशन पैकेज की। तो एटमी का रजिस्ट्रेशन पैकेज एकदम फ्री है, इनफैक्ट कोई रजिस्ट्रेशन पैकेज नहीं है, एटमी का रजिस्ट्रेशन फ्री है। और रजिस्ट्रेशन फ्री बहुत सारी, इनमें से बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो भी रजिस्ट्रेशन फ्री के नाम पे जो है बात करती हैं, बट अगर आप फाइनल जब ज्वाइनिंग करते हैं तो उन्हें एक कंपलसरी क्राइटेरिया होता है कि आपको इतने से स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आईडी ग्रीन नहीं होगा, या आपका मिनिमम स्टार्टर पैकेज जो है वो इतने का है। ठीक है, एटमी में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, आपको अगर कमीशन रिसीव करना है, आपके रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्जेस नहीं है, कस्टमर बनने के लिए कोई चार्जेस नहीं है, आप डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। अब जब आपको कमीशन रिसीव करना है आपके ग्रुप से, तो आपको 10,000 पीवीज जो है वो एक्यूमुलेट करने पड़ेंगे। उस 10,000 पीवी की कॉस्ट जो है वो 1200 से 2,500 रुपए के बीच में जा सकती है, ये कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, अब बाकी सारी कंपनीज में ये मॉडल पेड है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मंथली परचेस की। तो एटमी में कोई मैंडेटरी मंथली परचेज नहीं है, मतलब महीने में आपको इतने रुपए की खरीदारी करनी ही पड़ेगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर ऐसा नियम रहता तो प्रॉब्लम क्या हो जाती, आप अपना रैंक मेंटेन नहीं कर पाते। अदर कंपनीज में रैंक मेंटेनेंस के नाम पे या अदर चीजों के नाम पे एक पैसा लिया जाता है। ठीक है, या तो आप रैंक मेंटेनेंस के नाम पे बोल सकते हैं, या मंथली कंपलसरी परचेस के नाम पे, या साइड मेंटेनेंस के नाम पे बोल सकते हैं। तो इस तरीके से मंथली कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो क्राइटेरिया है वो 110% है। बाकी की सारी कंपनीज में ये मैंडेटरी है। कुछ कंपनीज में 5,000 रुपए से 12,000 रुपए तक की जो है खरीदारी आपको मैंडेटरी है। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो जो है आप कमीशन अगले लेवल का रिसीव नहीं कर पाएंगे, या आपकी रैंक ड्रॉप हो जाएगी, या फिर आप साइड मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब साल का रिन्यूअल, एटमी में कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है। एटमी में अपनी आईडी एक्टिवेट करने के लिए आपको सिर्फ साल का एक प्रोडक्ट खरीदना है, कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो आपको, और वो मिनिमम कितनी भी रुपए का हो सकता है, मतलब अगर आपने एक सिंगल ब्रश भी खरीद लिया तो भी आपका आईडी जो है वो एक्टिवेटेड रहेगा। ठीक है, बाकी की सारी कंपनीज में एक सर्टेन रिन्यूअल चार्जेस हैं। ठीक है, और उनके जो चार्जेस है वो आप उनकी कंपनी के वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं गाइज। अगला पॉइंट है वेबसाइट यूजेस का। तो जो वेबसाइट यूज होता है, तो जनरली क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल होकर समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कोई भी पॉइंट को रटना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है, इसलिए मैं समझाता हूं, क्योंकि काफी लोगों को पता ही नहीं कि वेबसाइट यूजेस होता है क्या है। जनरली कोई भी डोमेन सॉफ्टवेयर या जो हम लोग बोलते हैं उसकी होस्टिंग जो होती है, उस होस्टिंग का एक डेडिकेटेड सर्वर होता है, और एक सर्वर का ह्यूज एक्सपेंस होता है, और वो एक्सपेंस जो है मैक्सिमम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी निकाल नहीं पाती है। तो इसके कारण वो ये कर देती है कि यूजर पे या डिस्ट्रीब्यूटर या मेंबर के ऊपर जो है उसका प्राइस जो है वो डाल देती है, राइट। तो मैक्सिमम कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूटर को या यूजर को ही पे करना पड़ता है वेबसाइट यूजेस का एक खर्च। ठीक है, तो एटमी में नहीं है, एटमी में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, बाकी की कंपनी में जो कंपनी ए है उसमें फ्री है, बाकी की अदर कंपनीज में मैंने जहां तक स्टडी किया है तो उनमें किसी में भी फ्री नहीं है, और अगर फ्री होगा भी तो वो बाकी एडमिन चार्जेस के नाम पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेते हैं। तो इस तरीके से उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऑटोमेटिक रीऑर्डरिंग की। ऑटोमेटिक रीऑर्डरिंग मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया हुआ था। वो ये होता था कि अदर कंट्रीज में, स्पेशली इंडिया में इस चीज का उतना चलन नहीं है, लेकिन अदर कंट्रीज में आपने जैसे ही अपना क्रेडिट कार्ड लगाया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली आपके क्रेडिट कार्ड से अगले महीने का जो है डिडक्ट कर लेगा अमाउंट, और आपका ऑटो शिप और ऑटो ऑर्डरिंग जो है दोनों चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो एटमी में ये नहीं है, कंपनी ए में ये है, कंपनी बी में ये है, कंपनी सी में ये है, कंपनी डी में नहीं है, और कंपनी ई में है। ठीक है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको एनी हाउ आपको महीने की एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी प्लेस करनी पड़ेगी। एक मैंने आपको बताया था कि मंथली कंपलसरी परचेज वो एक अलग चीज हो गई है, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मंथली कंपलसरी परचेज में आपने बता दिया है कि इतने का आपका जो है खरीदारी आपको करनी पड़ेगी। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी में आपने क्वांटिटी डिफाइन कर दी कि इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, और एटमी में ये चीज नहीं है। कंपनी ए में ये चीज है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, और ई में भी है। तो हर किसी में एक मिनिमम ऑर्डर परचेस, मिनिमम प्रोडक्ट परचेस करने का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके बाद में फ्री ग्लोबल आईडी। ठीक है, ग्लोबल आईडी होना एक अलग चीज है और फ्री ग्लोबल आईडी होना एक अलग चीज है। तो एटमी में एक ग्लोबल आईडी है। तो ग्लोबल आईडी का मतलब क्या हुआ कि आप भारत के आईडी से इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की कंपनीज में, कुछ कंपनी में ये चीज है, लेकिन फ्री ग्लोबल आईडी नहीं है, क्योंकि अगर ग्लोबल आपको बिजनेस करना है तो या तो वहां पे कोई चार्जेस इन्वॉल्व है, या तो वो ग्लोबल आईडी नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस कंट्री के स्पेसिफिक अलग तरीके से जो है एक अलग सर्वर रखा हुआ है। और इंडिया में एटमी में स्पेशली ये है कि एटमी वन सर्वर पे काम करता है। ठीक है, इसके बाद में पर्सनल पीवी फ्लशिंग। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत जो हम लोग पर्सनल पीवीज एक्यूमुलेट करते हैं स्लोली वो कभी ना कभी फ्लश हो जाते हैं अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। एटमी में ये चीज नहीं है। एटमी में हमेशा पर्सनल पीवीज आपके एक्यूमुलेट होते रहते हैं,
और 24 लाख आपकी लास्ट एज होती है पर्सनल पीवी एक्यूमुलेट करने की। और यहाँ पे कोई भी पर्सनल पीवी फ्लश नहीं होता है। अगर आपको 10,000 से 3 लाख पीवी करने हैं तो वो 10,000 पीवी आपके पिछले वाले हैं जो जुड़ जाएंगे और आपको 2,90,000 पीवी एक्स्ट्रा जो है करने पड़ेंगे पर्सनल पीवी में, ठीक है। कंपनी ए से लेके कंपनी ई में हर कंपनी में पर्सनल पीवी जो है वो फ्लश आउट होते हैं। सर्टेन टाइमलाइन के लिए बोल सकते हैं, अलग अलग कंडीशन पे बोल सकते हैं, रैंक मेंटेनेंस के नाम पे बोल सकते हैं कि अगर आपने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो वो हो जाएगा। इस तरीके से पर्सनल पीवी जो है फ्लश आउट होते हैं, ठीक है। ग्रुप पीवी फ्लशिंग और विद इन टाइमलाइन। ग्रुप पीवीज जनरली क्या होता है, एक तो ग्रुप पीवी फ्लशिंग का आप रीजन भी समझ लीजिए। अगर दुनिया की कोई भी कंपनी, जैसे अभी आपने बहुत सारे प्लान देखे होंगे, ऑटो पूल सिस्टम चल गया है ना, सिंगल लेग प्लान चल गया है, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट नहीं है। इन कॉन्सेप्ट्स में इन फ्यूचर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आने वाले हैं क्योंकि सिंगल लेग पे कभी पैसा नहीं दिया जा सकता है। हमने भी 2010 में कंपनी चलाई हुई थी, बट पॉसिबल नहीं है। सिंगल लेग पे अगर कंपनी पैसा दे देगी तो आप ये समझ लीजिए कि कंपनी को बैंकरप्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब पर्सनल पीवी फ्लशिंग विद इन टाइमलाइन का क्या मतलब हो गया है कि मान लीजिए आपके ग्रुप पीवी फ्लशिंग विद इन टाइमलाइन का मतलब क्या हो गया है कि आपके ग्रुप पीवी एक्यूमुलेट हो रहे हैं और मान लीजिए कि एक सर्टेन टाइम तक इतने नहीं हुए, मान लीजिए हफ्ते भरे में, 15 दिन में या महीने में इतने नहीं हुए तो फ्लश आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके की कोई कंडीशन एटमी में नहीं है। कंपनी ए से लेके कंपनी ई तक की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ग्रुप पीवी की अलग अलग प्रकार की फ्लशिंग है। एटमी में ग्रुप पीवी तभी फ्लश होते हैं जब मैच हो जाता है। तो आपको मैच हो गया, आपको पैसा मिल गया, मैच होने के बाद में जो सरप्लस पीवी होंगे वो फ्लश आउट हो जाते हैं और वो सरप्लस पीवी जो है ग्लोबल टर्नओवर पे कैलकुलेट होकर आपको वापस जो है छोटा मोटा कमीशन जो है उसका भी पे बैक करते हैं, ठीक है। तो एटमी में ग्रुप पीवी फ्लशिंग की मैंने आपको तरीका समझा दिया, बाकी कंपनीज में आपको तरीका समझा दिया। अब हम लोग बात करते हैं पर्सनल एनरोलमेंट बोनस की। पर्सनल एनरोलमेंट बोनस क्या होता है? मैंने आपको इसके पहले भी समझाया था कि हर किसी की काबिलियत ये नहीं होती है कि एक व्यक्ति मल्टीपल रिक्रूटमेंट्स कर सके, बहुत सारे लोगों से पार्टनरशिप कर सके, बहुत सारे लोगों को हायर कर सके, बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग करवा सके। बहुत आसान शब्दों में बोलूं तो मैं बहुत कम लोग रहते हैं ऐसे इस तरीके का काम कर पाते हैं। जनरली दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में पर्सनल एनरोलमेंट बोनस को ट्रीट किया जाता है। पर्सनल एनरोलमेंट बोनस मतलब रितेश रंगारे ही 100, 10 या 5 या मान लीजिए कि 50 लोगों को जो है ज्वाइन करवा दे तो उसको ही बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। उसकी टीम को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये काम जो है एटमी में नहीं किया जाता है। एटमी में आप सिर्फ 2 लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसके बाद में जितने भी लोगों को आपको स्पॉन्सर करना है तो आपको आपके लेफ्ट में ए और बी जो है उनके नीचे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगली बार जो स्पॉन्सर बनेगा वो कौन बनेगा? ए या बी स्पॉन्सर बनेगा। ये नहीं होगा कि अगर आपने सी को लगाया है ए के नीचे तो सी का डायरेक्ट बेनिफिट आपको जाएगा और ए और बी को जो है उनका आधा मुनाफा या 10% मुनाफा जाएगा, वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी की सारी कंपनीज में ये होता है कि पर्सनल एनरोलमेंट बोनस को बहुत ज्यादा एंटरटेन किया जाता है। इसलिए जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लीडर्स ही लीडर्स जो काउंट होते हैं और जो लीडर्स निकलते हैं वो इसलिए निकलते हैं क्योंकि पर्सनल एनरोलमेंट बोनस, स्पॉन्सरशिप बोनस जो है एक्स्ट्रा दिया जाता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति कितनी ज्वाइनिंग्स कर सकता है उस पर्टिकुलर व्यक्ति को उतना एंटरटेन किया जाता है। एटमी में ये नहीं होता है। एटमी में आपका टीम वर्क देखा जाता है। आपने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया है, उसके बाद में जितने भी लोगों को वो 2 लोग स्पॉन्सर करेंगे या आप जितने भी लोगों को स्पॉन्सर करोगे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके नीचे ही आएगा, ठीक है। और ग्रुप को उसका फायदा मिलेगा, टीम को उसका फायदा मिलेगा, आपको पर्सनल उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको भी वही बेनिफिट मिलेगा जो आपकी टीम को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है मंथली पर्सनल पीवी रिक्वायरमेंट। मंथली पर्सनल पीवी रिक्वायरमेंट क्या है? एक तो मैंने आपको बताया है कि पर्सनल पीवी फ्लशिंग वाला पॉइंट वो एक अलग चीज है ना। मंथली मेंटेनेंस वाला पार्ट वो एक अलग चीज है। पर्सनल पीवी रिक्वायरमेंट का क्या मतलब हो गया है कि आपको हर महीना मिनिमम इतने पीवीज आपके पर्सनल मेंटेन करके रखना पड़ेंगे। तो ऐसी कोई कंडीशन एटमी में नहीं है, ठीक है। कंपनी ए से लेके कंपनी ई तक अलग अलग प्रकार से इन कंडीशन को बताया गया है। इनको डायरेक्टली डिफाइन नहीं किया गया है कि आपको इतना मेंटेन करना पड़ेगा, बट वो कंडीशन इस तरीके से बना दी गई है कि कहीं ना कहीं आपको पर्सनल पीवी महीने की इतने मेंटेन करने पड़ेंगे। अदरवाइज आपको कुछ भी जो भी उसके फायदे हैं, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग जो फायदे हैं वो आपको फायदे नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में अनलिमिटेड डाउनलाइन लेवरेज, ये मैंने इसके पहले भी बताया हुआ था। इसका अंतर समझ लीजिए क्या होता है कि मान लीजिए एक स्पॉन्सर ने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया, ए और बी को, और मान लीजिए कि इसके बाद ए ने जो है वो बी सी को स्पॉन्सर किया, ठीक है। तो दूसरी कंपनीज में क्या होता है, सी का फायदा, सी के ज्वाइन होने का ज्यादातर फायदा जो ए को मिलता है और आपको उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है।
तो अनलिमिटेड डाउनलाइन लेवरेज का क्या मतलब होता है, जितने भी अनलिमिटेड लेवल तक आप नीचे जाएंगे उसमें जितने भी पीवीज काउंट होंगे वो सारे के सारे पीवीज का 100% आपको मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ए ने बी सी डी ई जितनी भी ज्वाइनिंग की तो बी सी डी ई का जितना एडवांटेज 100% पीवी का एक्यूमुलेशन ग्रुप पीवीज का मिलेगा ए को, उतना ही 100% एक्यूमुलेशन मिलेगा किसे, आपको। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ए ने स्पॉन्सर किया हुआ है तो पर्सनल स्पॉन्सरिंग के नाम पे उसको ज्यादा बेनिफिट मिल गया लेट से 90% और आपको बचा हुआ 10% ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि बाकी की कंपनीज में यही होता है। तो वो इक्वालिटी पे काम नहीं करती बाकी की कंपनीज। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ई कॉमर्स की। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने के पहले ही बताया था कि एटमी एक ई कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है और बाकी की कंपनी जो है ई कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग मॉडल नहीं है। ठीक है, तो एटमी का कंपटीशन किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से नहीं है। एटमी का कंपटीशन है जो एक ट्रेडिशनल मार्केट के जो बड़े जाइंट्स हैं, जैसे वॉलमार्ट की आप बात कर सकते हो, फ्लिपकार्ट की बात कर सकते हैं, अमेजोन की बात कर सकते हैं, अगर हम लोग ग्लोबली जाएं तो अलीबाबा की बात कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो इंटरनेशनल ई कॉमर्स के बड़े जाइंट्स हैं उनसे कंपटीशन है, राइट। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी जो समय आया हुआ है लॉकडाउन के बाद में, उसके बाद में टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज्यादा जो है जरूरी हो गया है। तो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने, इसके पहले डायरेक्ट सेलिंग का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिएगा, लोगों ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट और कंपनसेशन प्लान पे काम किया हुआ है। कभी किसी ने टेक्नोलॉजी लेवल पे इतना काम नहीं किया जितना एटमी ने किया हुआ है। और रिसेंटली अभी हार्डली 3 या 4 महीने पहले की बात है, एटमी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सटेंडेड रियलिटी लॉन्च किया था। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सटेंडेड रियलिटी का क्या काम है वो आप देख सकते हैं, इसका मेरा एक छोटा सा वीडियो बना हुआ है। एक्सटेंडेड रियलिटी से आप जो फील आप ऑफलाइन मार्केट में किसी मॉल पे लेते हैं, आप किसी मिरर के सामने खड़े हो रहे हैं और मिरर के सामने खड़े होने के बाद में आपको अगर मान लीजिए शूज ट्राई करने हैं, कपड़े ट्राई करने हैं, तो आप प्रॉपर उनको पहन के देख सकते हैं। तो वही सारी चीजें जो है एटमी ने एक्सटेंडेड रियलिटी के तौर पे ला दिया है कि आपको मॉल विजिट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन से अपना डायमेंशन ले सकते हैं। डायमेंशन के बाद में आप अपने हिसाब से कपड़े जो है वो चूज कर सकते हैं। वो कपड़े ऑटोमेटिक आपको फिट होके दिखा देगा कि वो कपड़े किस तरीके। मान लीजिए कि आपको शूज चेक करना है तो आपको सिर्फ शूज पे क्लिक करना है, आपका पैर आगे करना है, कैमरा आपका जो एक्सटेंडेड रियलिटी का जो कैमरा है वो स्कैन करेगा और जूता जो है वो उस आपके पैर पे फिट होके दिखा देगा कि शूज किस तरीके से दिख रहा है। तो इस लेवल पे टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। और ये सारे काम जो है ना, मैं अब इसके पहले भी बताया कि ये सारे काम अमेजोन और फ्लिपकार्ट और अलीबाबा जैसी बड़ी जो जाइंट कंपनी है जो ई कॉमर्स पे कोर फोकस होकर सालों से काम कर रही है, उन्होंने भी नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। जिसे टेक्नोलॉजी थोड़ी समझ में आती है उन्हें स्पेशली ये बात समझ में आएगी, बाकी सारे लोगों को शायद ये एक्सटेंडेड रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा। लेकिन मुझे अगर एटमी में कुछ सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है तो वो ये पार्ट ज्यादा लगता है। ठीक है, इसके बाद में सेम चीज है सोशल नेटवर्क में। एटमी एक ऐसा सोशल मीडिया नेटवर्क डेवलप किया हुआ है और वो नेटवर्क जो है हमारे पास में इंडिया में भी एक समय के बाद में जो है आ जाएगा। तो उस सोशल मीडिया नेटवर्क से हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग अपना एक पर्सनल छोटा सा मॉल ओपन कर सकते हैं। हम लोगों को जो प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। जितने भी सारे डिस्ट्रीब्यूटर ग्लोबली है एटमी के, वो सारे एक दूसरे की ट्रेडिंग से एक दूसरे की जानकारी ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स एक्सचेंज हो सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज जो है ना वो बिना मतलब के नहीं बनाई जाती है। हर चीज एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाई जाती है। तो सोशल नेटवर्क बनाने का रीजन क्या है? सोशल नेटवर्क बनाने का रीजन है कि कभी भी एजुकेशन या बिजनेस के रिसोर्सेज की कमी किसी भी मेंबर के पास में नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, लेट से आपको एटमी की कोई पर्टिकुलर लीडर को फॉलो करते होंगे और आपको लगता है कि ये लीडर बहुत अच्छी जो है जानकारी देते हैं, तो आपको उनकी सारी जानकारियां उनके फीड पे मिल जाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके का फेसबुक बना दिया है उन्होंने। तो लेट से आपने मुझे जो है एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी या मुझे फॉलो किया, तो मैं जो भी जानकारी अपलोड कर रहा हूँ वो सारी जानकारी आप देख सकेंगे। मैंने आपको फॉलो किया तो आप जो सारी जानकारी अपलोड कर रहे हैं वो आप सारी जानकारियां देख सकूंगा। और इसके कारण ये होगा कि अभी जैसे बहुत सारे लीडर्स को ही नहीं पता है कि कौन एटमी से जुड़ा हुआ है, कौन नहीं जुड़ा हुआ है, कौन किसकी अपलाइन में है, कौन किसकी डाउनलाइन में, बहुत सारी अभी चीजें जो है वो क्लियर नहीं है, राइट। तो इन सब चीजों की ट्रांसपेरेंसी कब आ सकती है? जब ऐसा एक इकोसिस्टम डेवलप किया जाए। ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया जाए जहां पे सारे लीडर, सारे मेंबर
एक दूसरे को ओपन सपोर्ट के तौर पे सामने आ जाए, राइट। तो ये इससे क्या होगा, इससे जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो फ्रेशर्स हैं, जो नए लोग जुड़ रहे हैं और जो यूजर हैं, इन सभी लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि इनके पास में नॉलेज गेन करने के लिए रिसोर्सेज की कमी नहीं रहेगी। और बिजनेस इज ऑल अबाउट रिसोर्सेज, कि आपके पास में कितने पावरफुल रिसोर्सेज है, कितना पावरफुल नॉलेज है, ठीक है। जितना ज्यादा जानकारी होगी, जितना पावरफुल नॉलेज होगा, उतना आप ज्यादा लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, उतनी ज्यादा जानकारियां आप दे सकते हैं। तो सोशल नेटवर्क जो है ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इसके लिए एक मैंने वीडियो अपलोड किया था, जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे वो वीडियो से क्लियर नहीं होगी, तो वो वीडियो देखिएगा। उस वीडियो में बताया है, फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स के नाम से वो वीडियो है। उस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी है कि एटमी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सटेंडेड रियलिटी और सोशल नेटवर्क जो है ये क्या काम करने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं, और ये जो सोशल नेटवर्क है ये अभी तक किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने इंप्लीमेंट, तो छोड़िए, आई थिंक सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। जीएसजीएस स्ट्रेटेजी क्या है? जीएसजीएस स्ट्रेटेजी ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स। ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स क्या है? दुनिया में जितने भी देशों में एटमी जाती है, उन पर्टिकुलर कंट्री में जो भी वहां के फेमस प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी उस देश की पहचान होते हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स को एटमी अलग अलग कंट्रीज तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। तो ये काम करती है ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स के थ्रू। जैसे हम लोग अपने इंडिया में अभी बताने के तौर पर बता सकते हैं कि जो वोकल फॉर लोकल वाला जो ट्रेंड चल रहा है, वो जीएसजी स्ट्रेटेजी एटमी ने 10 साल पहले ही डिफाइन कर चुका था। तो इसके कारण क्या होगा? इसके कारण ये होगा कि मान लीजिए यूएसए का कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसे लोग इंडिया में यूज करना चाहते हैं, लेकिन वो मंगा नहीं सकते हैं, तो जीएसजीएस स्ट्रेटेजी के थ्रू वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा। तो आप एटमी के थ्रू वो प्रोडक्ट आपके पास में बुला सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए इन फ्यूचर, सिर्फ मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाने के लिए बोल रहा हूं, कि मान लीजिए कि जीएसजी स्ट्रेटेजी के थ्रू भारत में मसाले बहुत फेमस है, तो भारत के मसाले अगर दूसरे देशों में पहुंचाए जाते हैं तो दूसरे देशों को उनका फायदा मिलेगा, वो बैठे बिठाए। और जो ओवरसीज इंडियंस भी हैं, जो बाहर के देशों में इंडियंस रह रहे हैं, उन तक जो है एटमी के प्रोडक्ट, एटमी के जो भारत के प्रोडक्ट्स हैं वो वहां तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। और जीएसजीएस स्ट्रैटेजी सिर्फ एटमी में है, बाकी किसी भी जो नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है उनमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली स्लाइड है गाइस, अगला पॉइंट है मैस्टी स्ट्रैटेजी का। मैस्टी स्ट्रैटेजी प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट्स को मास वॉल्यूम में बनाना, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रेट्स पे देना। तो इस तरीके पे जो है एटमी काम करती है, और इस तरीके पे एटमी काम करती है, इसके कारण से आपको जो प्रोडक्ट की क्वालिटी मिलेगी वो ग्लोबल लेवल पे सबसे बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। और ये जो इस स्ट्रैटेजी पे कोई दूसरी अदर कंपनी जो है काम नहीं करती है, ठीक है। इसके बाद में पेटेंटेड प्रोडक्ट्स, तो मैंने कुछ कंपनीज में क्रॉस लगाया है, लेकिन एटमी के अलावा कुछ और कंपनीज हैं पेटेंटेड प्रोडक्ट्स देती हैं, बट सर्टेन ही कंपनीज हैं जो पेटेंटेड प्रोडक्ट देती हैं। एटमी के मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स पेटेंटेड हैं, और सारे के सारे प्रोडक्ट जो है यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बोलना चाहिए कि ग्लोबल मार्केट में अगर आपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज कर लिया तो उसका दूसरा रिप्लेसमेंट किसी दूसरे ब्रांड के पास में नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब कंपनी ए के पास में भी है पेटेंटेड प्रोडक्ट्स के अलावा बाकी के कुछ कंपनीज में भी हैं पेटेंटेड प्रोडक्ट्स, बट लिमिटेड पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। और एटमी का प्रोडक्ट जैसे हीमोहिम की बात करें तो 5 कंट्री में पेटेंटेड है ना, 8.5 साल की रिसर्च की बात में बनाया हुआ। तो इतने पावरफुल प्रोडक्ट्स हैं एटमी के पास में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट R&D सेंटर। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि कभी भी किसी भी कंपनी में एक R&D पार्ट होता है, किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में R&D पार्ट होता है। डिपेंड करता है वो R&D पार्ट में। अब R&D पार्ट में मान लीजिए कि एक छोटी कंपनी, इन 5 कंपनीज की बात नहीं करूंगा, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कंपनी है ग्लोबल और इंडियन मार्केट की। लेकिन मैं अगर किसी लोकल कंपनी की बात करूं तो 1-2-5 रिसर्चर्स की टीम, या आप बोल सकते हैं नॉर्मल टीम, बैठ के एक प्रोडक्ट जो डुप्लीकेट कर देती है और उससे वो R&D टीम बोलती है। एटमी का जो R&D सेंटर है, गवर्नमेंट का R&D सेंटर है, ठीक है। और गवर्नमेंट का R&D सेंटर मतलब गवर्नमेंट बैक्ड R&D सेंटर है, और ऐसा कोई भी R&D सेंटर दुनिया की किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के पास में नहीं है। उससे फर्क क्या पड़ता है? उससे फर्क ये पड़ेगा कि जब केरी से जो फॉर्मूला कस्टमाइज होके कोलमार के पास में जाएगा तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में डिफरेंस आएगा। देखिए कोलमार में एटमी के अलावा बाकी के भी बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं जो कोलमार से प्रोडक्ट कस्टमाइज करवाते हैं, बट फिर भी क्वालिटी में डिफरेंस क्यों है? कभी किसी ने इस बारे में शायद से सोचा नहीं होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि डिफरेंस इसलिए है क्योंकि कोलमार का काम है मैन्युफैक्चरिंग करने का। तो उसको एक फॉर्मूला दे दिया गया है, उसको इंग्रेडिएंट्स दे दिए गए हैं, उसको बता दिया गया है इस अनुपात में उन सब चीजों को डालना है, ठीक है। और पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो है वो बता दी गई है कि ये सर्टेन टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोडक्ट को जो है कस्टमाइज करना है।
अगर आप इसको बात करेंगे कि एटमी के तौर पे, तो एटमी ने क्या किया है, एटमी का जो फॉर्मुलेशन है वो कर रहा है केरी, ठीक है। अब डिफरेंस जो क्वालिटी का आता है वो आता है फॉर्मुलेशन में, कि एटमी ने जिन इंग्रेडिएंट्स को यूज किया हुआ है, जिस अनुपात में यूज किया हुआ है, जिस तरीके से और जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया हुआ है, और वो जो फॉर्मूला पेटेंटेड किए हुए हैं, वो बाकी के दूसरे रिसर्चर जो है कंपनीज के, वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा दुनिया के टॉप ब्रांड्स में, कॉस्मेटिक ब्रांड या हेल्थ सप्लीमेंट्स के ब्रांड और एटमी के ब्रांड्स में, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कल्चर ऑफ शेयरिंग। एटमी का बहुत यूनिक कल्चर ऑफ शेयरिंग है। एटमी इसके तौर पे ये करता है कि बहुत सारे सोशल इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज करता है। बाकी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में मैंने ये पर्टिकुलर चीज नहीं देखी है। एटमी इंडिया में बैंगलोर के पास में एक जगह है, वहां पे एक स्कूल जो है ऑलरेडी ड्रीमी फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ के साथ में जो है काम करता है, और उस पे आपको कुछ स्कूल्स और आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ दूसरी फैसिलिटीज जो है देखने को मिलेंगी। तो एटमी का अगर आप सोशल वर्क देखेंगे तो एटमी ने बहुत सारा पैसा अलग अलग तरीके से, बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारी चीजें जो है वो डोनेट करी हुई है ना। एजुकेशन इनका प्राइम फोकस है, ठीक है। इसके बाद में बैकबोन बाय एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हर कंपनी का बैकग्राउंड अगर आप उठा के देखेंगे, नो मैटर कंपनी को बहुत समय हो चुका है और एक लंबे समय तक कंपनी काम करने के बाद में एक अच्छी पोजीशन एक मार्केट में बना लेती है। लेकिन अगर आप उसको बात करेंगे कि कंपनी का पहले दिन पे भी उतनी ही स्ट्रांग पोजीशन थी जितनी आज की है, वो कैसे पॉसिबल हुआ? वो तब पॉसिबल हुआ क्योंकि कंपनी के बैकबोन में केरी और कोलमार खड़े हुए थे। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि कल चल के रिलायंस, टाटा, अंबानी, बिरला, जो भी हमारे इंडिया के टॉप बोलना चाहिए बिजनेस टाइकून से, अगर ये बिजनेस हाउसेज कल चल के एक डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं और ये बोलते हैं कि हमारा जो बैकबोन है, क्योंकि आप उसमें जो नई कंपनी है, नई ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करेंगे, जैसे जियो लॉन्च हुआ तो पता था कि रिलायंस का जियो है, राइट? तो इसलिए लोगों का भरोसा बैठा, क्योंकि किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं थी। इसी तरीके से अगर इन फ्यूचर कंपनी कोई डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करते हैं तो हर किसी के पास में भरोसा करने के लिए बहुत बड़ा कारण रहेगा, क्योंकि वो नया प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, वो पिछला 50-100 साल से पुराना रिलायंस का प्लेटफॉर्म है, जो उसी का ही एक प्रोडक्ट निकल के आया हुआ है या एक सर्विस निकल के आई हुई है। सेम चीज है केरी और कोलमार, ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, एक 60 साल पुरानी, एक 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। इन ऑर्गेनाइजेशन को एटमी का ये बैकबोन है, ठीक है, एटमी का बैकबोन है और उसका फायदा जो है वो एटमी को फर्स्ट। ओके गाइज, अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट प्राइस की। तो प्रोडक्ट प्राइस में एटमी एक स्लोगन पे काम करता है, एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस। तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस वाला पार्ट जो है वो क्लियर नहीं है। तो पहले तो आप वो मीनिंग समझ लीजिए। एब्सोल्यूट क्वालिटी का मतलब है कि हम जिस लेवल की क्वालिटी देते हैं, ग्लोबली देते हैं, उस लेवल की क्वालिटी उस प्राइस पे, जिस प्राइस पे हम लोग डिलीवर करते हैं, वो कोई दुनिया का ब्रांड डिलीवर नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, हमारा जो टूथपेस्ट है या फिर हमारा जो हेल्थ सप्लीमेंट है हिमोहिम, तो इन प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं और जो इंग्रेडिएंट यूज करने के बाद में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है और जो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट निकल के आया हुआ, उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को सेम इंग्रेडिएंट के साथ में मैच करते हुए दुनिया का कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है। अगर है तो आपको वो उस रेट पे डिलीवर नहीं होगा जिस रेट पे एटमी की तरफ से मिलता है। तो ये होता है एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस का मतलब, राइट? तो अगर आपको कंपैरिजन भी करना है एटमी के प्रोडक्ट को लेके, एटमी के प्राइस को लेके, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो दूसरी कंपनीज हैं उन कंपनीज में क्या इंग्रेडिएंट यूज करके बताया गया। सिर्फ ये नहीं कि हमारे 50 ग्राम का टूथपेस्ट इतने का है तो आपके 50 ग्राम का टूथपेस्ट उतने का है, राइट? ये कोई मापदंड नहीं हुआ। मतलब सीधी सी बात है कि अगर आपको नैनो, i10, वर्ना या फिर होंडा सिटी, ये अलग अलग 4 कारों में आपको कंपैरिजन करना हो, तो आप सिंपल ये नहीं बोल सकते कि इसमें भी 4 चक्के लगे हुए हैं, इसमें भी 4 चक्के लगे हुए हैं और इसमें भी छत है और इसमें भी छत है, तो ये महंगा क्यों है, सस्ता क्यों, राइट? आप देखते हैं कि कितनी ज्यादा आपको चीजें मिल रही हैं, कितने ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, कितनी ज्यादा कंफर्ट मिल रही है, कितनी ज्यादा क्वालिटी मिल रही है, इन सारी चीजों पे ध्यान दिया जाता है। उसके हिसाब से जो है कीमत डिसाइड की जाती है। और प्रोडक्ट प्राइस को लेके मैं एक बहुत छोटा सा आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोग इस चीज को लेके बहुत ज्यादा बात करते हैं, मैं इसको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करना सीखिए। दुनिया का कोई भी ब्रांड बिना टारगेट मार्केट के काम नहीं कर रहा है। कोई भी ब्रांड, नो मैटर छोटे से छोटा ब्रांड हो, अगर सस्ता ब्रांड भी काम कर रहा है ना, तो उसका टारगेट मार्केट सस्ता है, ये उसका टारगेट मार्केट है, राइट? उसका टारगेट मार्केट क्वालिटी नहीं है। तो कंज्यूमर बेस उन्होंने कैसे पकड़ के रखा हुआ है? सस्ता वाला, कि जो सबसे सस्ते से सस्ता लेना पसंद करते हैं, ये उनका टारगेट मार्केट है। लेकिन सस्ते प्रोडक्ट की
जो चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है उनकी कभी रीपर्चेज नहीं हो सकती। वो वन टाइम बेचने के हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। हम हमारे खुद के पर्सनल ब्रांड्स हैं, कुछ हमने ट्राई किया है सस्ते प्रोडक्ट बेचने का भी और अच्छे प्रोडक्ट्स बेचने का भी, तो एट द एंड समझ में आया है कि लोगों को क्वालिटी चाहिए, है ना। अगर आप मेरे घर में जो काम वाली बाई है उनसे भी अगर आप पूछेंगे ना, तो वो भी अपने बच्चों को एक अच्छे प्रोडक्ट्स देना चाहती है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना चाहती है, और उसके लिए वो मेहनत करने को रेडी है, ठीक है। तो सस्ता होना जो है वो ये नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। दूसरी चीज, अगर मैं आपको ये बोलना चाहूं कि आप मान लीजिए कि आप अपने घर पे राइस यूज करते होंगे, चावल यूज करते होंगे, तो आप अपने घर पे कितने रुपए किलो के चावल यूज करते हैं? मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा कि सर 50 रुपए किलो से 200 रुपए किलो तक के बीच में, ठीक है। मैक्सिमम लोग मैं जानता हूं यही आंसर करेंगे। अब आप एक चीज बताइए कि अगर कंट्रोल के चावल, जो सरकारी जो चावल है वो 3 रुपए किलो के मिल रहे हैं, तो आप क्यों क्वालिटी चावल यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बात आ रही है हर व्यक्ति क्वालिटी ही यूज करना चाहता है, ठीक है। एट द एंड वो क्वालिटी ही चाहता है। हाँ, कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कुछ मजबूरी हो सकती है जिसके कारण उसे नहीं करनी पड़ती है, लेकिन मैं अगर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, बिजनेस क्लास, प्रीमियम क्लास, हर किसी की बात करूं, इनफैक्ट लोअर मिडिल क्लास की भी बात करूं, तो सब लोग जो है वो क्वालिटी चाहते हैं। हाँ, अफोर्डेबल रेट्स पे चाहते हैं, ये बात अलग है, राइट। अब तीसरी चीज समझिए कि अगर आप एक नैनो वाले क्लाइंट को एक i10 रेकमेंड करते हैं, तो क्या वो कभी लेगा? एक जिसको नैनो कार खरीदनी है, उसे अगर कोई i10 रेकमेंड करते हैं तो क्या वो लेगा? या फिर आप i10 खरीदने वाले को अगर आप होंडा सिटी या वर्ना और उससे ऊपर की जो कार है वो रिकमेंड करेंगे तो क्या वो लेगा? ठीक है, कभी नहीं लेगा, क्योंकि उनका बजट कम है, राइट। अब इसको पलटा के देखिए इसी इक्वेशन को। अब आप एक i10 वाले को या फिर आप एक वर्ना वाले को या फिर आप होंडा सिटी वाले को जबरदस्ती आप नैनो बेच के देखिए तो वो भी नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो उसका रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो जो आप सालों से ये सवाल पूछते आ रहे हो ना, सालों से, उसमें से 99% लोग जितने भी मार्केट में काम कर रहे हैं उन्हें टारगेट मार्केट नहीं पता है, पहली चीज, ठीक है। जब तक आपको टारगेट मार्केट क्लियर नहीं होगा तब तक आप अपना टीम जो है वो नहीं बना पाएंगे। बिजनेस के तौर पे डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी के तौर पे बना सकते हैं, बट एक सही टारगेट मार्केट जो क्वालिटी कंज्यूमर्स आपको चाहिए वो वैसे आप नहीं बना सकते। तो जो सवाल पूछना चाहिए कि सवाल ये नहीं है कि ये चीज सस्ती है तो नहीं चलेगी, ये चीज महंगी है तो नहीं चलेगी। सवाल ये है कि इस पर्टिकुलर ब्रांड का टारगेट मार्केट क्या है, ये सवाल है। और ये सवाल आप अपनी अप्लायंस से पूछिए, आई होप आपको जो है एक सेटिस्फाइंग आंसर उनकी तरफ से मिलेगा। ये सवाल का आंसर जब आपको मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि करना कैसे, आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप i10 वाले को जबरदस्ती नैनो भी बेचते रहोगे ना, किसी हाल में नहीं लेगा वो, क्योंकि उसका रिक्वायरमेट है ही नहीं। और अगर जो ये करके दिखा सकता है तो मैं आज के आज अपने सारे बिजनेसेस बंद कर दूंगा, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। तो बोलना चाहिए लो क्वालिटी प्रोडक्ट जिन्होंने यूज किया है ना, उनको अगर आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट दे देंगे ना तो वो भी उसका हैबिचुअल हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करने वाले व्यक्ति को लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स थमा के चले जाएंगे ना, तो वो जिंदगी में कभी उसको यूज नहीं करेगा दोबारा। इनफैक्ट आपसे भी बात करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो है उनका जो रिकमेंडेशन था, उन्होंने आपने जो रिकमेंड किया था उन्होंने वो आपने बेकार कर दिया, ठीक है। तो इसलिए क्वालिटी पे फोकस कीजिए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे फोकस कीजिए। रही बात प्रोडक्ट सस्ते रिलीज करने की, तो हर ब्रांड दुनिया का ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर करे, ठीक है। और अपने मत को, आपका जो ओपिनियन है ना, उस ओपिनियन को मार्केट का ओपिनियन समझने की कभी गलती ना करे। ये मैं पहले ही बता दूं, इसके पहले भी मैं 10 बार बोल चुका हूं। कई बार लोगों को लगता है कि ओके ये इतने रुपए की चीज है तो सर आपको तो इंडियन मार्केट पता है कि इतना तो होता नहीं। सर वो आपकी सोच है, आपकी सोच है, 110% आपकी सोच है। आपकी सोच है और आपकी जो सराउंडिंग में आप जो रह रहे हैं ना, जितने लोगों से अब तक आपने कांटेक्ट किया हुआ, सिर्फ उतने लोगों की सोच है। क्यों? क्योंकि शायद हम लोग उस सोसाइटी में रह रहे हैं, उस क्लास के बीच में रह रहे हैं जहां पे सभी लोग ये माइंडसेट रखते हैं। अगर आपको बिजनेस करना है ना, तो आपको बिजनेस करने के लिए ओपन होना पड़ेगा, अपने दिमाग को ओपन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपका ओपिनियन मार्केट का ओपिनियन कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज मुझे याद आ गई, तो मुझे लगा कि ऐड करना चाहिए, तो मैंने प्रोडक्ट प्राइस के साथ में आपको बता दिया, ठीक है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हाई रैंक हाई कमीशन का, ठीक है। हाई रैंक हाई कमीशन क्या है? आपने जनरली दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में देखा होगा, जितनी ज्यादा आप ग्रोथ लेते हैं, जितने बड़ी रैंक पे आप पहुंचते हैं, सबसे छोटी रैंक पे जब आप रहते हैं, पहला लेवल अचीव करते हैं तो आपका मार्जिन कम होता है। ऊपर वाली रैंक पे जाते हैं तो आपका मार्जिन बढ़ने लगता है। एटमी में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। एटमी में सेल्स मास्टर को सबसे ज्यादा मार्जिन मिलता है, जो कि हमारी पहली रैंक है। इसके बाद में जब इंपीरियल मास्टर तक पहुंचते हैं तो आपका मार्जिन जो है वो कम होते होते करीब करीब 0.3% हो जाता है। लेकिन कॉमन सेंस यूज कीजिए, आपके पास में एक बड़ा टीम साइज है, बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है। तो बल्क में जब चीजें बेचते हैं तो क्या होता है,
होता है, जो भी बल्क के होलसेलर होते हैं, तो वो कभी भी चीजों के दाम को कम करके बेचता है, ठीक है। ये नहीं करता है कि आपको बल्क में लेना है तो आपको और ज्यादा कीमत बढ़ा के दीजिए ताकि आपको और ज्यादा, ताकि उसको और ज्यादा फायदा हो, राइट। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। तो सिंपल सा तरीका क्या है उस चीज का, कि जितनी ऊपर रैंक पे आप जाते हैं एटमी में, वहां पे आपका मार्जिन कम होते जाता है, लेकिन ग्लोबल टर्नओवर का मार्जिन होता है तो एक बड़ा मार्जिन मिलता है, प्लस आपकी टीम बहुत बड़ी होती है तो उतना बड़ी यूजर बेस के हिसाब से आपको मार्जिन मिलता है। दूसरी सभी कंपनियों में क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे आपको ज्यादा एंटरटेन किया जाता है, और नीचे वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो मेहनती डिस्ट्रीब्यूटर दिन रात काम करते रहते हैं, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, ठीक है। अगली चीज है वेल बैलेंस प्लान। मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि दुनिया का कोई भी प्लान जो है वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर वेल बैलेंस नहीं हुआ तो या तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो क्विट कर जाएगा या कंपनी जो है वो शट डाउन हो जाएगी, ठीक है। और बाकी की कंपनीज क्या करती है, बाकी की कंपनीज मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने ब्रांड के तौर, अपने कंपनी में रजिस्टर करने के लिए बेटर से बेटर ऑफर निकालती रहती है, ठीक है। तो बेटर से बेटर ऑफर निकालने का मतलब आपको बोल देंगे 70% हमारे पास में मार्जिन मिलेगा, 80%। भाई साहब ये कॉमन सेंस है, ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारे जो ट्रेडिशनल रेगुलर बिजनेसेस है ना, हम लोग उन बिजनेसेस में हार्डली 15 से 20% के आसपास का मार्जिन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कोई कंपनी मैक्सिमम जो मार्जिन निकाल भी सकती है वो 50% तक पहुंचेगा, ठीक है, 50% में। लेकिन कंपनी को भी सर्वाइवल के लिए कुछ लगेगा, तो कंपनी कुछ कमाएगी, बाकी का डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है। तो जो 70% 80% देने का आपसे वादा करते हैं, वो कंपनियां अगर दे रही हैं तो 6 महीने 8 महीने में बंद हो जाएगी। अगर नहीं दे रही हैं तो वो आपको वर्ड प्ले कर रही हैं, वो आपको मतलब शब्दों के साथ में खेल रही हैं, और वो एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको फंसाने के तौर पे यूज की जा रही है। तो कभी भी वेल बैलेंस प्लान की तरफ जाओ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कंपनी भी एक डिसेंट इनकम कमा रही है और आप भी एक डिसेंट इनकम कमा रहे हो, है ना। और एटमी में जो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन होता है कमीशन का, वो होता है 35%, ठीक है। और बाकी के सभी कंपनीज में अगर आप देखेंगे तो वो पॉइंट वैल्यू के हिसाब से बताने की कोशिश करते हैं कि पॉइंट वैल्यू के हिसाब से हम लोग इतना इतना देते हैं। अगर आप उनको रेवेन्यू के हिसाब से पूछेंगे कि हमारा टोटल सेल्स हो रहा है लेट से 100 करोड़ रुपए का, तो 100 करोड़ रुपए के हिसाब से आपको जेब में कितने आ रहे हैं, आपकी टीम को कितना मिल रहा है, मैक्सिमम मार्जिन कितना मिल रहा है। तो एटमी में क्या है कि अगर आप 100 करोड़ रुपए का बिजनेस हो रहा है तो जो टोटल आपको पैसा मिलेगा, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा एटमी के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स में, अगर एटमी 100 करोड़ बना रही है, 100 करोड़ का रेवेन्यू निकाल रही है, तो 35 करोड़ रुपए तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एटमी। ये तरीका है, ठीक है। इसके बाद में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एटमी के वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एटमी में जो पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका 99% जो बेनिफिट है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलता है, ठीक है। सॉरी, लोअर डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलता है, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि बाकी की जो कंपनीज में क्या होता है कि सिर्फ टॉप 1% जो क्रीम होती है उनको वो मैक्सिमम जो पैसा कंपनी का बनता है उसका फायदा मिलता है, ठीक है। और ये चीज मैंने एक कंपनसेशन प्लान को लेके डिटेल में एक ट्राइंगल के तौर पे समझाने की कोशिश की है, तो आप वो कंपनसेशन प्लान देख सकते हैं। तो दुनिया की सारी कंपनी 1 से 2% टॉप लीडर को एंटरटेन करती है, जिसके कारण से उनका सीलिंग कैप नहीं होता है, और फेयर सीलिंग कैप ना होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ वो 1-2% लोग हमेशा बड़े से बड़ा अचीवमेंट निकालते रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा लोगों ने अपने प्राइवेट प्लेन ले लिए हैं, लोगों ने अपने आइलैंड भी खरीद चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग से। तो ये सब कब हो पाया है, जब सिर्फ वो 1% लोगों पे ही पैसा दिया गया है, और उनकी ही सक्सेस स्टोरी हर जगह पे दिखाई जाती है। अगर आप देखते भी आ रहे होंगे तो सालों से वो 1% लीडर की सक्सेस स्टोरीज कंटिन्यूसली आएगी, कोई नया लीडर की सक्सेस स्टोरीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। एटमी में बिल्कुल ऐसा नहीं है। एटमी का जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि 90 to 99% डिस्ट्रीब्यूटर्स को उस चीज का फायदा मिले। डिपेंड करता है कि आप काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको कंपाउंड ग्रोथ के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। बाइनरी प्लान जो है हाईली कंपाउंडिंग ग्रोथ जो है वो क्रिएट करता है, हाईली कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। दुनिया के किसी भी प्लान में बाइनरी के अलावा जो भी नेटवर्क में मार्केटिंग प्लान होते हैं उसमें इतना हाई कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आपको मल्टीपल लेग्स मैनेज करनी पड़ती है, या कंडीशनल प्लान्स होते हैं। तो कंडीशनल प्लान्स अगर होंगे तो जाहिर सी बात है जो कंपाउंडिंग आपको इफेक्ट क्रिएट करना है। अगर आपने शुरुआती समय पे देखा होगा जब नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई थी और रैंडम कुछ कंपनीज आई थी, तो बाइनरी में लोगों ने बहुत तेजी से जो है ग्रोथ ली थी वो, लेकिन वो कंपनियां भी तेजी से शट डाउन हो गई है। रीजन ये था कि वो कंपनी में आप बोल सकते हैं कि वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रहा था, या मैनेजमेंट रीजन हो सकते हैं, या कुछ दूसरे रीजन हो सकते हैं, राइट। तो कंपाउंडिंग ग्रोथ बाइनरी कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा जो है कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलता है, ठीक है। इसके बाद में कंपनी सपोर्टेड फ्री एजुकेशन सिस्टम। एटमी का एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। दुनिया के
सारे एजुकेशन सिस्टम के कंपैरिजन में एटमी का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, बाकी की दुनिया की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ये होता है कि एक सर्टेन 1% 2% लीडर्स की जो टीम होती है वहां पे एजुकेशन दिया जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट से वो क्वालिटी एजुकेशन लास्ट लीडर तक पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, या तो उसकी वो फीस रख देते हैं, एक कारण ये होता है, या वो टॉप लीडर्स को ही जो है ट्रेनिंग देते हैं, एक कारण ये होता है। ठीक है, तो ये फीस रख देते हैं तो भी कुछ लीडर नहीं ले पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम इनकम कर ही नहीं रहे तो हम लोग ट्रेनिंग लेके क्या करेंगे। ठीक है, एटमी में ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। एटमी का एजुकेशन सिस्टम 4 तरीके से काम करता है। एक है एटमी के सक्सेस सेमिनार, एक हो गया एटमी का सक्सेस एकेडमी, एक हो गया एटमी का CH एटमी के नाम से चैनल। इसके अलावा अभी रिसेंटली एक तरीका निकला हुआ है एटमी टॉक के नाम से। ठीक है, और ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा एक एजुकेशन सेंटर जो आपकी लोकल सिटी में एक एजुकेशन सेंटर रहेगा। तो ये 4-5 तरीके से जो है एटमी फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा आपकी टीम का एजुकेशन आपको अलग से मिल जाता है, तो वो आपको बोल सकते हैं कि केक के ऊपर एक चेरी का काम कर गया, राइट। बाकी के दुनिया के किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में इस तरीके का एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नेशनल प्लस इंटरनेशनल लीडर को सुनने का मौका आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट फाउंडर प्रोफाइल बहुत मेन चीज है। कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक प्लेन को कहीं पे लैंड करवाना है ना, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को बिठाल के आप उस प्लेन को कहीं पे भी लैंड करा सकते हैं। वहां पे एक बहुत एक्सपीरियंस होल्डर होना जरूरी है। ठीक है, एक एक्सपीरियंस पायलट होना जरूरी है। तो सिमिलरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए एक फाउंडर का विजनरी होना, एक फाउंडर का वेल एक्सपीरियंस्ड होना, फाउंडर का आप बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा पैशनेट होना, डेडिकेटेड होना अपने काम को लेके, सब चीज जरूरी। तो इसमें से बहुत सारी क्वालिटीज अदर इसमें तो मिल जाती है, लेकिन कुछ क्वालिटीज नहीं मिल पाती हैं, और वही जो है हमारे फाउंडर जो है मिस्टर हेनकेल पार्क सर को अलग करती है बाकी की सारी कंपनीज के मुकाबले। ओके गाइज, तो आई होप आपको ये सारा जो कंपैरिजन है वो क्लियर हो गया हुआ होगा। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इतने सारे पॉइंट्स भी थे कि इन पॉइंट पे हर किसी पॉइंट को अगर मैं नॉर्मली बता भी दिया होता, अगर आप इसको प्लेन इमेज का स्क्रीनशॉट भी ले लेते तो भी आपकी समझ में नहीं आता। उसको इलेबरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी था, उसको समझाना जरूरी था। ये वीडियो हर व्यक्ति के काम का है, वो व्यक्ति जो नेटवर्क मार्केटिंग में सालों से काम करते आ रहे हैं, मल्टीपल कंपनीज में काम किए हैं, एक ही कंपनी में सालों से काम करते आ रहे हैं, या फिर आप बहुत सालों से काम करने के बाद में भी 25-30 हजार रुपए से ऊपर का इनकम नहीं बना पा रहे हैं, या ऐसा व्यक्ति जिसने नेटवर्क मार्केटिंग में जस्ट स्टार्ट किया है, फ्रेशर, या एटमी की पूरी टीम। तो सभी लोगों के काम का वीडियो है ये। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके समझाने और मेरे समझाने में थोड़ा सा अंतर आता हो, तो पहले आप उनको समझने दें और उसके बाद में जो है आप अपनी टीम तक जूम मीटिंग के थ्रू इस चीजों को लेके जा सकते हैं और समझाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और प्लीज मैं जैसे हमेशा बोलता हूं कि कमेंट बॉक्स पे बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारा भी मोटिवेशन बनाए रखती हैं कि मैं अगर इतनी रिसर्च करके इतना क्वालिटी कंटेंट, इतना प्रीमियम कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसको जो अप्रिसिएशन मिलेगा वो आपके लाइक के थ्रू मिलेगा, आपके कमेंट के थ्रू मिलेगा। आप फीडबैक दें, अगर आपको कुछ और ऐड करवाना है इसमें तो वो चीजें बताएं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं आप वो भी इस वीडियो पे बताएं। मैं वापस उसके लिए एक सर्वे करूंगा और वापस उस सर्वे के थ्रू जो है मैं एक नया वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप ये वीडियो क्वालिटी रहा होगा आपके लिए, क्वालिटी इंफॉर्मेशन रही होगी आपके लिए। और जो नए लीडर्स और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट, विजनरी और एक कस्टमर सक्सेस सेंट्रिक टीम है। और आप मेरे सारे वीडियोस देख के समझ सकते हैं कि हमारी कोई भी जानकारी मोटिवेशनल बेस्ड नहीं होती है। हम लोग हार्डली 1% मोटिवेशन पे भरोसा करते हैं, बाकी 90